हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार में बनेगा मोदी और नीतीश नगर। बिहार में नीतीश और मोदी नगर बनाया जाएगा। ये नगर हर जिले में होंगे। भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में इसका ऐलान कर दिया है और कहा कि भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराकर उस जगह का नाम नीतीश और मोदी पर रहेगा। बांका से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले अग्निपथ योजना को लेकर विपक्षी विधायकों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी। वहीं नारेबाजी से नाराज होकर उप मुख्यमंत्री ने इसका विरोध किया और कहा कि सदन में प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी नहीं चलेगी। अगली खबर, बिहार में 112 नंबर डायल करने पर पहुंचेगी 15 मिनट में पुलिस। जीपीएस से लैस 22 पुलिस वाहन मुजफ्फरपुर में तैनात किए गए। जब आप किसी इमरजेंसी हालात में होते हैं तो अपना फ़ोन उठाते हैं और फिर पुलिस, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को अलग अलग नंबर पर फ़ोन लगाकर तत्काल सहायता मांगते हैं। लेकिन अब ऐसा आपको नहीं करना होगा। अब आपको एक ही नंबर डायल करने पर यह सारी सुविधा मिलेगी। अगर आप मुजफ्फरपुर में हैं तो किसी इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान डायल करें 112 नंबर और आपको तुरंत पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड समेत तमाम प्रकार की सहायता आपके पास पहुंच जाएगी। अगली खबर, सीतामढ़ी जिले में फिर से 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। सदर अस्पताल स्थित RT-PCR लैब में शाम आई कोरोना जांच की रिपोर्ट में जिले के 4 सैंपल जांच में कोरोना संक्रमित मिले। इसमें रूनी सैदपुर प्रखंड में रहने वाले 3 व्यक्ति शामिल हैं। वहीं एक बैरगनिया प्रखंड का और एक कोरोना जांच सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अगली खबर, बिहार में शिक्षकों की होगी बम्पर बहाली। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में कर दिया ऐलान। आपको बता दें कि राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में 30,000 शिक्षकों की बहाली जुलाई के अंत तक होगी। शारीरिक शिक्षक के 5,000 से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द ही पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में यह घोषणा की। वो इस विभाग की अनुपूरक मांग पर हुई बहस का उत्तर दे रहे थे। सदन ने शिक्षा विभाग की 12,013 करोड़ रुपये से अधिक की अनुपूरक मांग को ध्वनि मत से मंजूरी दी। अगली खबर, राज्य में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के बीच इंडस्ट्री ने लगाई गुहार। कहा कि अभी प्रतिबंध नहीं लगाई सरकार। बिहार थर्मो फार्मर्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने सरकार से आग्रह किया है कि फिलहाल सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। पहले इसके विकल्प के बारे में सोचा जाए। विकल्प मिलने के बाद ही प्रतिबंध लगाना उचित होगा। विदित हो कि बिहार में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक इंडस्ट्री ने इस प्रतिबंध को लागू करने के पहले वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। अगली खबर, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने एक बार फिर सनसनीखेज बयान दिया। असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 विधायकों को तोड़ने पर हर तरफ आरजेडी की ही चर्चा है। बिहार के पूर्व सीएम लालू का राजद अब राज्य में सबसे बड़ा दल हो गया है। आरजेडी के विधानसभा में 80 MLA हो चुके हैं। इस मामले में भाजपा भी उनसे पीछे है। इस बीच राजद विधायक तेजप्रताप ने बड़ा बयान दिया। मीडिया से बात करते हुए तेजप्रताप ने कहा कि लालू यादव ने अभी छोटा खेला किया है, बड़ा खेला होना अभी बाकी है। कुछ बातें गुप्त है, जल्द ही वह सामने आएगी। हसनपुरा MLA का इशारा किस ओर था यह उन्होंने साफ नहीं किया। अगली खबर, जमुई के सांसद और लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को संभल कर बोलने की नसीहत दी। उन्होंने पारस के उस बयान पर तंज कसा जिसमें उन्होंने कहा था कि इतना बड़ा राज्य है, कुछ न कुछ होते ही रहता है। चिराग पासवान ने कहा कि ऐसे बयान से अपराध को बिहार में बढ़ावा मिलेगा। बयान देने से पहले उन्हें उस परिवार के बारे में सोचना चाहिए जिसने अपना बेटा खोया, उस पत्नी के बारे में सोचना चाहिए जिसने अपना पति खोया। चिराग ने इस दौरान बिहार में किसी बड़े राजनीतिक खेल की संभावना जताई है। अगली खबर, केसी त्यागी का बड़ा बयान। नीतीश कुमार का विकल्प फिलहाल किसी पार्टी के पास नहीं। केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बहुत इच्छुक नहीं थे। उन्होंने बीजेपी से कह दिया था कि संख्या हमारे पक्ष में नहीं है, आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन समय, काल और परिस्थिति का तकाजा था कि ताज उनके सिर पर रखा गया। केसी त्यागी ने कहा कि उस ताज को मलिन करने का प्रयास न हमारी पार्टी को करना चाहिए न बीजेपी को करना चाहिए। अगली खबर, बिहार में बाढ़ से हाहाकार। सैकड़ों एकड़ खेत और घर नदी में समाये। कटाव के डर से खुद ही पक्का मकान ढहा रहे लोग। आपको बता दें कि नेपाल के तराई वाले इलाके और किशनगंज जिले में लगातार हुई बारिश ने कहर बरपाया। बाढ़ के कारण सैकड़ों एकड़ खेत नदियों में समा गए तो दर्जनों घर कटाव की चपेट में आ गए। हालांकि बारिश कमजोर पड़ने के बाद किशनगंज जिलों में नदियों के जलस्तर में कमी आई है, पर टेढ़ागाछ प्रखंड के कुछ इलाके में अभी भी बाढ़ के हालात हैं। अगली खबर, घाटे से उबरने के लिए BSNL बिहार में बेचेगा जमीन। कर्मचारियों को समय पर नहीं मिल रही सैलरी।
आपको बता दें कि बिहार में 2 जगहों पर अपनी जमीन बेचेगा BSNL। इसके अलावा करीब 15 जगहों पर भवनों को किराए पर दिया जाएगा। लगातार घाटे में चल रहे BSNL को संकट से उबारने के लिए यह किया जा रहा। BSNL बिहार ने यह फैसला ले लिया है। केंद्रीय मुख्यालय ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। राजस्व की कमी के चलते BSNL कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही। इस कारण कई कर्मचारी BSNL को छोड़कर जा चुके हैं। BSNL ने पटना में जिन 2 जगहों के भूखंड बेचने का फैसला किया है उसमें ट्रांसपोर्ट नगर की 18,000 वर्ग फीट और किदवई पूरी की 27,000 वर्ग फीट की जमीन है। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी 12 जुलाई को आएंगे बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने बिहार दौरे पर आ रहे। प्रधानमंत्री मोदी 12 जुलाई को पटना आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने 1 दिवसीय दौरे में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही। अब तक उनके कार्यक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी नहीं आई है। अगली खबर, बिहार में AIMIM के 4 विधायक RJD में शामिल हो गए। तेजस्वी यादव खुद गाड़ी चलाकर चारों विधायक को लेकर अध्यक्ष विजय सिन्हा के चेंबर में गए। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को छोड़कर सभी विधायक RJD में शामिल हो गए हैं। चारों विधायकों में शाहनवाज इजहार, अंजार नाइनी और सैयद रुकिनदून शामिल है। ये सभी विधायक ओवैसी के पार्टी AIMIM के विधायक थे। अगली खबर, बिहार में ओवैसी के भागे विधायक सबसे बड़ी पार्टी बनी RJD। बिहार में पॉलिटिकल उलटफेर हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 में से 4 विधायकों ने पाला बदलकर RJD का दामन थाम लिया। इसके बाद लालू की पार्टी विधानसभा में नंबर 1 पार्टी बन गई है। तेजस्वी यादव खुद गाड़ी चलाकर चारों विधायकों शाहनवाज और अंजार नाइनी, इजहार और सैयद रुकिनदीन को विधानसभा अध्यक्ष के पास ले गए। हालांकि इस टूट का असर नीतीश सरकार पर नहीं पड़ेगा। राज्य में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन जरूरी है और अभी एनडीए के पास 127 विधायक पहले से मौजूद हैं। अगली खबर, बिहार में रेल ब्रिज पर एक साथ 5 ट्रेनों का किया गया परिचालन। सासाराम में सोन नदी पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ट्रायल वीडियो जारी किया गया। रेलवे ने वीडियो शेयर किया। रोहतास जिले के डेहरी के सोन नदी पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेल ब्रिज पर पिछले दिनों पहली बार एक साथ एक ब्रिज पर 5 फ्रेट ट्रेनों का परिचालन किया गया, जिसका वीडियो रेलवे ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। अब यह रील वीडियो वायरल है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल एवं अन्य नेताओं ने इसे शेयर किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा कि डबल इंजन की सरकार, देखिए बिहार में प्रगति की रफ्तार, बुलंद भारत का बनता बुलंद बिहार। अगली खबर, पटना सहित पूरे बिहार में बारिश, कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट। घर से संभलकर निकले, वज्रपात का भी रहेगा खतरा। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर के अलावा दक्षिण बिहार में भी सक्रिय हो चुका है। पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सिवान, कैमूर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, सहरसा, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और सारण समेत तमाम जिलों में बारिश हुई। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के इलाके में भी बारिश हो रही। मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के अलग अलग जिलों में अति भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट और मध्यम दर्जे की बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में वज्रपात की घटनाएं बेतहाशा बढ़ी है और इन हादसों में लोगों की जान जा रही है। इसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत भी दी गई।